हाँ भाई एक बार दोबारा सुनेंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 एक ऐसी हमारी एपरमेय संख्या, कैसी है एपरमेय संख्या को मैंने आपसे क्या कहा है, यानी कि अगर आपको उसने एपरमेय कहा है, एपरमेय मतलब होता है इर्रेशनल नंबर। क्या होता है? इर्रेशनल नंबर का मान होता है कि अगर हम किसी अभाज्य संख्या का रूट लें और मान पॉइंट निकल के आता है उसको अभाज्य यानी एपरमेय संख्या कहते थे। जैसे अगर √2 की बात करूँ कितना आता था 1.141, √3 की बात करें कितना आता था 1.732। इसी प्रकार हमने एपरमेय संख्या को यहाँ पे माना है, माना √5 क्या हमारी परमेय संख्या, क्या संख्या है? परमेय। अब परमेय संख्या है तो मैंने इसके लिए a और b दो सहवाज संख्या मानी है। क्या मानी है भाई साहब? सहवाज संख्या का मतलब होता है को प्राइम नंबर। क्या होता है? को प्राइम नंबर। और आप मुझे ये बताइए कौन कौन है जो को प्राइम नंबर के बारे में नहीं जानता? देखो अगर मैं आपसे बात करता हूँ सहवाज संख्या की, किसकी बात करता हूँ? सहवाज संख्या की, तो भाई साहब सहवाज संख्या को अंग्रेजी क्या कहते हैं हम? को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर होता क्या है ये बात देखो। अगर मैं 5/7 करता हूँ, क्या करता हूँ? 5/7, तो इस 5 का और 7 का अगर मैं क्या निकालना चाहूँ HCF, क्या निकालना चाहूँ? HCF, और वो 1 निकल के आता है। कितना आता है? 1। जैसे अगर मैं 3 का और 5 का, ये फ्रैक्शन है तुम्हारा भिन्न रूप में है, ये किस रूप में? तुम्हारा भिन्न रूप में P/Q के रूप में है। अगर मैं 3 का और 5 का क्या निकालूं? HCF, हायर कॉमन फैक्टर निकालूं, अगर वो 1 निकल के आता है, 1 ही आएगा भाई। किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का, किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का प्राइम नंबर या तुम्हारी HCF की बात करूँ आपसे, HCF हायर कॉमन फैक्टर क्या निकल के आता है? हमेशा 1 ही निकल के आता है। मैं आपसे ऐसे बोलूँ 33 और 37, कितना आएगा इसका HCF बताओ? कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। जिन दो संख्याओं में फ्रैक्शन के रूप में दोनों संख्याओं का HCF कितना निकल के आता है? 1 निकल के आता है, उसे हम क्या कहते हैं? सहवाज संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सहवाज संख्या। तो नहीं जानते हो स्टार्ट में से परिभाषा लिखा है। किन्हीं दो संख्याओं का HCF 1 आने पर वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की सहअभाज्य होती है। क्या होती है? सहअभाज्य। भाई साहब मुझे आप एक बात बताओ, सह का मतलब साथ ही और अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर, यानी समान साथ रहने वाली अभाज्य संख्या, यानी कि समान साथ रहने वाली अभाज्य संख्या। समझ में आई ये बात आपको? तो मैंने यहाँ पे a को और b को क्या माना है? सहवाज संख्या माना है। तो p की जगह पे मैं a रख रहा हूँ और b की जगह रख रहा हूँ, b बराबर किसके? हमारे √5। उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ भाई √5 बराबर a/b। अब मैं दोनों तरफ वर्ग कर रहा हूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो √5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ और a/b का स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, कितना हो जाए? 5 बराबर a² कितना? b²। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ। अब इसके नीचे बटे रखता हूँ, इससे कितना हो जाएगा? 5 b² बराबर 1 गुणा a² कितना हो जाएगा? a²। तो भाई साहब b² बराबर कितना हो जाएगा? a² बटे कितना मान बताओ? कितना हो जाएगा? 5। इस 5 को मैंने भाग दे दिया इसमें, तो ये टर्म बन गई। और इस बात का मतलब क्या होता है? इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भाई ये वाला मतलब इस वाले चिन्ह को तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ? इंग्लिश में तो कहते हैं इम्प्लाइड दैट, और हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? इसका मतलब। हिंदी में कहते हैं भाई साहब इसको इसका मतलब। ठीक है साहब? तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात अगर a² में बटे 5 दे रखा है ना, इस बात का मतलब ये है कि a² 5 से विभाजित है। 5 से क्या है हमारा? विभाजित है, या इसका भाग जाता है। इसका मतलब फिर लगाएंगे a भी 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित होगा, ऐसे विभाजित होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? ठीक है मैम, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं a की जगह पर कुछ मान रहा हूँ, a बराबर मान रहा हूँ 5c। किसके मान रहा हूँ? ये मैंने अलग से माना भाई साहब। a बराबर क्या मान लिया मैंने? 5c मान लिया। तो इसको दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1। क्या दे रहा हूँ? इस समीकरण नंबर 1 में मैं a का मान रख रहा हूँ, तो b² बराबर कितना हो जाएगा? a का मान कितना माना मैंने? 5c। 5c का स्क्वायर बटे कितना? 5। तो b² बराबर, लेकिन हो गए 55 25, c² बटे 5, 55 25, तो b² बराबर प्रवेश कितना आ गया? 5c²। तो भाई साहब इसको भाग के रख रहा हूँ, इसको रख रहा हूँ। 5c² बराबर कितना? b² के, और c² बराबर कितना आ जाएगा भाई प्रवेश? b² बटे 5। तो भाई साहब सागर आकाश
सागर मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर बटे 5 रखा था, इस बात का मतलब मैंने क्या कहा था, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर बटे 5 लिख रहा है, इस बात का मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है। वेरी गुड, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो बी भी 5 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। भाई साहब एक बात तो ये हो गई हमारी, एक बात ये हो गई, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः हमारा मानना, समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हो आप, चाहे 1 व 2 से हमारा मानना गलत है, गलत है, क्योंकि √5 एक क्या है हमारी अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको हेंस प्रूफ इति सिद्धम, ये आंसर है भाई साहब, नोट करिए सब।